चलिए एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 9। 8 नंबर तक हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। क्या कह रहा है? एबीसीडी एक समलंब है जिसमें AB समानांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO। तो समलंब चतुर्भुज के बारे में क्या आप जानते हो? देखो, ए है समलंब चतुर्भुज। इसमें आमने सामने की एक जोड़ा भुजा जो होती है वो समानांतर होती है, समानांतर, ओनली समानांतर। एक जोड़ा होता है जो असमानांतर होता है। जैसे कि मान लीजिए इन दोनों लाइनों को, इसको और इसको देख रहे होंगे, ये दोनों क्या है? समानांतर है। कहीं तक बढ़ाइएगा कभी काटेगा एक दूसरे को नहीं। लेकिन ये जो भुजा है, ये जो दो भुजा है, दोनों असमानांतर है, क्योंकि दोनों को आगे बढ़ाने पर ये कहीं ना कहीं क्या कर देगा? काट देगा। क्लियर है? तो समानांतर असमानांतर समझ में आ गया। क्या होता है समानांतर? तो समलंब चतुर्भुज में दो भुजाएं सदैव समानांतर होती है और दो भुजाएं सदैव असमानांतर होती है। इसको आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते थे, आप इसको चाहे तो ऐसे ही बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आमने सामने की समानांतर है, ए वाली का है असमानांतर है। इसमें ए वाला समानांतर है, ए वाला असमानांतर है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसी के बारे में बोल रहा है कि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समानांतर CD। इस प्रकार इसका ढांचा बनाइए कि AB समानांतर CD होती है। यहां लिखना चालू करते हैं A B, अच्छा यहां से लिखिए A B C और क्या बाबू? D। ठीक है, AB समानांतर DC। देखो AB समानांतर का DC, कोई दिक्कत नहीं है। इसके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब इसके विकर्ण खींचे जाए। इसके विकर्ण मतलब इस कोना से इस कोण को मिला देंगे तो यह इसे क्या हो गया बाबू? विकर्ण हो गया। बताओ। और इस कोण से इस कोण को मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा बाबू? विकर्ण हो जाएगा। हो जाएगा। ये दोनों क्या है? एक दूसरे के समलंब चतुर्भुज के विकर्ण है जो एक दूसरे को कहां पे प्रतिच्छेद कर रहा है जी? O पर प्रतिच्छेद कर रहा है। देख लीजिए O पर प्रतिच्छेद करते हैं तो दर्शाइए कि AO बटा BO। जरा ध्यान से देखो AO कहां है? AO यहां हो गया, AO बटा में BO अब बराबर में CO बटा में कितना बाबू? DO। इस बात को हमें दिखाना है। मतलब इतना बटा इतना और इतना बटा इतना, बात खत्म, खेल खत्म। समझ में आ रहा है? तो सर देखिए, डायरेक्ट हम इस चीज को नहीं दिखा पाएंगे, इसके लिए हम रचना का भी जरूरत पड़ेगा। तो आने वाले समय में हम रचना करते हैं, बट जो इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन से उसको यहां लिखना जरूरी है। चूंकि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। क्या है बाबू? समलंब चतुर्भुज है। इस बात को पहले अच्छे से मेंशन करिए। समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समानांतर कितना बाबू? DC। तो सिद्ध करना है ना समानांतर तथा इसके विकर्ण परस्पर माने एक दूसरे को परस्पर O पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है बच्चा? तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है? कि AO बटा में कितना बाबू? BO और बराबर में CO बटा में कितना? DO। इस बात को मेंशन करना है। अब रचना की जरूरत कैसे पड़ेगी? एक कोई भी त्रिभुज होगा, थेल्स का परमी और थेल्स के विलोम पर आधारित आप सवाल कर रहे हो, तो इसमें थेल्स का परमी हम तभी लगा पाएंगे जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर एक रेखाखंड खींचा गया होगा जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या कर रहा होगा? काट रहा होगा। तो इसमें बताइए, कोई त्रिभुज तो बहुत सारा दिख रहा है, क्या उस किसी भी त्रिभुज में आपको कोई तीसरा समानांतर भुजा दिख रहा है जो उसको काट कर क्या कर रहा हो? एक ही अनुपात में किसी एक भुजा का समानांतर हो, ताकि हम ये बात लिख सके कि वो एक ही अनुपात में अन्य दो भुजाओं को विभाजित करेगा। ऐसा कहीं इंफॉर्मेशन कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। लेकिन हम एक रचना करेंगे, उस रचना में आपको खट समझ में आ जाएगा ये क्या कहानी है सर। रचना करेंगे हम, ठीक ना? O से AB के समानांतर एक रेखाखंड
एक रेखा खंड। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम? कर यही रहे हैं कि यहां से एक रचना खींच रहे हैं ऐसे, एकदम ऐसे ही कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि इस कलर को चेंज। ठीक है बाबू, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस त्रिभुज में चले गए हैं। किस त्रिभुज में? तो हम आ गए हैं आपको इस त्रिभुज में। ध्यान से देखिए, ये त्रिभुज है ना, इस पे फोकस कर रहे हैं। और इस त्रिभुज में इसके यहां से इस बिंदु से ओ से, ठीक ना, ए बी के समानांतर, इस ए बी के समानांतर एक रेखाखंड ओ ई खींचा, ओ ई खींचा, जो एडी को ई पर प्रतिच्छेद करता है। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से ओ से ए बी के समानांतर एक रेखाखंड ओ ई खींचा, ओ ई खींचा, जो एडी को, जो एडी को ई पर प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद करता है, हो गया। इसका नाम दे दीजिएगा उची ई। आपको मन करेगा तो और जो भी नाम रखना चाहे रख सकते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आया? अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। आप किसके समानांतर खींचे हो? ए बी के समानांतर। ए बी पहले से किसके समानांतर था? डीसी के। तो कई ओ ई डीसी के समानांतर नहीं होगा? होगा। रचना एगो हुआ, लेकिन काम यहां दो गो हो गया। क्योंकि देखिए, ये दो लाइन अगर समानांतर है, तो अगर आप इसके समानांतर रेखाखंड खींचेंगे ना, तो पक्का है कि वह इसके भी समानांतर होगा, 100% होगा, नहीं होने कोई सवाल नहीं है। ठीक ना? क्योंकि इसके समानांतर खींचेंगे तो इसके बीच में एक निश्चित दूरी होगी जो सदैव बनी रहेगी दोनों रेखाओं के बीच में। तो जो पहले से रेखा है उसके साथ भी एक निश्चित दूरी बन जाएगी, और उस रेखा के साथ भी सदैव उसके बीच की दूरी नियत बनी रहेगी। आ रहा है समझ में? तो एक के समानांतर खींचे हैं ना, दूसरा के समानांतर आराम से का हो जाएगा, कोई बिना किसी दिक्कत के। आगे बढ़े का? बढ़े। रचना हो गया, रचना समझ में आया? अब चलिए सर, त्रिभुज डी ए बी में, दिख रहा है डी ए बी कहां है? नहीं दिख रहा है तो देखिए हाईलाइट कर रहे हैं, डी ए और कौची बी। त्रिभुज डी ए बी में हम कहेंगे ओ ई समानांतर, ओ ई समानांतर ए बी, इसलिए थेल्स के परमीय से, थेल्स के परमीय से इतना बटा इतना और इतना बटा इतना, सॉरी इतना बटा इतना, मतलब कहने का है इतना बटा कितना हो जाएगा? इतना, और इतना बटा कितना हो जाएगा? इतना। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। आ रहा है समझ में? ये काम हम कर लेंगे। तो आ जाओ लिखते हैं। चूंकि त्रिभुज कितना है बोलिए? डी ए बी में, डी ए बी में, तो डी ए बी में देख रहे हो कि ओई जो है वो समानांतर है कितना के? ए बी के। ओई समानांतर ए बी, इसलिए थेल्स के परमीय से, थेल्स के परमीय से, तो थेल्स के परमीय से हमको क्या मिल जाएगा बाबू? डीई। कितना मिलेगा? डीई, और बटा में कितना हो जाएगा? रुको, इधर कट रहा है, इधर लिख रहे हैं, डीई और बटा में कितना? ई ए, ई ए बराबर डीओ बटा में कितना? बीओ, डीओ बटा में कितना? बीओ। समीकरण नंबर का मान लो फर्स्ट। समझ में आया? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? रचना इसको देखो कितना आसान बना दिया। रचना करते ही इसका काम कितना आसान हो गया, आप देख सकते हो। कोई दिक्कत है? अब आइए पुनः, पुनः नहीं, उससे पहले एक काम समझो, एक बात समझो। बात यह है कि यहां पे जो ओई है ना, वो समानांतर है कितना के बाबू? ए बी के। बोलो, यहां पे इससे पहले ए बी जो समानांतर है कितना के? डीसी के। यहां लिख देंगे ए बी समानांतर है कितना के बाबू? डीसी के। ठीक है, इसलिए खूब शौक से हम अब लिख सकते हैं कि ओई समानांतर बाबू मेरे कितना? डीसी। बोलो, ओई समानांतर ए बी समानांतर डीसी, तो ओई समानांतर डीसी, बिना किसी दिक्कत के। अब आप जानते हो कौन से त्रिभुज में आ जाना है आपको? पुनः त्रिभुज ए डी सी में। हाईलाइट करके दिखाते हैं, इधर देखो। अब तुम बात करो इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में आ जाओ। अब तुम उल्टा देखो, थोड़ा उल्टा। इस त्रिभुज में इस भुजा के समानांतर ही रेखा हो गया कि नहीं हो गया? तो फिर यहां थेल्स का परमीय लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? एकदम लग जाएगा। लग जाएगा कितना? इतना बटा इतना, इतना बटा
इतना, आराम से बिना किसी दिक्कत के। एक बार रचना हुआ है, दूसरों को भी वो आराम से मेंटेन कर रहा है। बढ़े आगे, बढ़े। तो कौन से त्रिभुज में आ गए हैं जरा मुझे बता दीजिए। ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में। ठीक है बाबू, यहां लिख देंगे ओई जो है समानांतर है कितना के, डीसी के। ठीक ना, कहां से, उसका प्रमाण इधर मिल चुका है हम लोगों को, इसलिए थेल्स के परमीय से, थेल्स के परमीय से। बोलो बाबू, तो थेल्स के परमीय से क्या लिखेगा बताओ तो, ए ई अब बटा में कितना, डी। एक बात और समझो, अगर यहीं पे समझ आओगे तो और अच्छी बात है। जैसे कि इतना अब बटा इतना लिख सकते हैं, फिर आप इतना और बटा में इतना लिख सकते हैं। बोलिए, क्या हमने आपको आजादी नहीं दे रखा है कि इतना बटा इतना लिखने के बदले आप इतना बटा इतना भी लिख सकते हैं और इतना बटा इतना भी लिख सकते हैं। बताइए, हैं? तो अगर हम इतना बटा इतना लिखें, इतना बटा इतना लिखें, तो फिर हमें उलटना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस बात का समर्थन करेंगे कि सर आप इतना बटा इतना भी लिखें, आप बताए हैं ये बात बिल्कुल सही है, तो वह लिखेंगे तो हमें एक स्टेप और कम ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बताइए, लिखें, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो थेल्स के परमीय से हम ये बात लिख देंगे, डीई बटा में ई ए, डी ई बटा में कौची ई ए, अब बराबर में कितना बाबू, सीओ बटा में एओ। बोलो, सीओ बटा में कितना, एओ। समीकरण नंबर कितना, 2। कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 और 2 को जरा ध्यान से देखिए। एक तथा 2 से का है बताओ तो, दोनों में क्या दिख रहा है तुम लोगों को, 1 और 2 से क्या दिख रहा है, दोनों का एलएचएस बराबर है, डी बटा ई ए, डी बटा ई ए। तो एलएचएस बराबर है तो आरएचएस का हो जाएगा बराबर, तो कर लीजिए बराबर। आरएचएस कितना है, डीओ बटा में कितना, बीओ। अब बराबर में कितना है, सीओ बटा एओ, सीओ बटा में एओ। क्या यही सिद्ध करना है? जी बिल्कुल नहीं सर, कहां सिद्ध करना है, एओ बटा बीओ लाना है। क्या लाना है, एओ बटा बीओ लाना है और सीओ बटा डीओ लाना है। तो कैसे आएगा, थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें, आप इसका स्थान बदला बदली कर सकते हैं। एओ को ऊपर ले चलिए, डीओ को नीचे लाइए, काम खत्म हो गया। इसका बात यहां लिख देते हैं, जैसे कि ए ओ ई आ गया, ए ओ यहां और डीओ चला गया यहां, बाकी सीओ और बीओ साहब जहां है वो जिकिए हैं। ठीक ना, तो एओ आ गया यहां पे और बटा में जो बीओ है वहां पे है। बोलो, और सीओ जहां है वहां रहेगा सीओ, और डीओ आ गया इसके नीचे तो हो जाएगा डीओ। मुस्कुराइए, जो सिद्ध करना था हो गया है। समझ में आया क्या? ये कहानी है, इतना आसान कहानी है, नोट करिए आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट सवाल है। क्या कह रहा है इसमें भी, बोला एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि एओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा डीओ। जो इसमें आपको सिद्ध करना था, देखिए एओ बटा बीओ सीओ बटा डीओ, इसी का उल्टा है, इसी का उल्टा क्वेश्चन है। इस सवाल में यह चीज दिया हुआ है और आपको समानांतर सिद्ध करना है। एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज सिद्ध करना है, मतलब वो आमने सामने की भुजाएं का होगी, समानांतर होगी, समानांतर होगी तभी ना समलंब चतुर्भुज कहेंगे। तो इस बार आपको एबीसीडी समलंब चतुर्भुज दिखाना है। तो जैसा सिद्ध करना होता है ना, वैसा ही हम लोग फिगर बनाते हैं। क्या सिद्ध करना है, समलंब चतुर्भुज। तो आप फिगर बनाइए समलंब चतुर्भुज के जैसा, न कि कोई चतुर्भुज सिंपल सा। लीजिए, हमने बना दिया समलंब चतुर्भुज। अब आप इसमें एबीसीडी का नामकरण कर दीजिए, जैसे उसमें किए थे वैसा ही करिए, ए बी सी और कितना बाबू, डी। और इसके विकर्ण को परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद कराइए। ठीक ना, तो इसके विकर्ण को परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद कराएंगे बच्चे, तो ऐसे होगा, बोलना बाबू। और यहां से आपका इधर होगा। बताइए, किसी को कोई दिक्कत है? एक दूसरे को कहां पे काट रहा है, ऊपर। ठीक है, और इस प्रकार काट रहा है कि एओ बटा कितना है, बीओ, और सीओ बटा कितना है, डीओ। तो इस बात को पहले लिखिए, इस बात को आप लिखिए, यहां लिखिए। चूंकि चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण, इस बार समलंब नहीं कहना है, समलंब तो दिखाना है। चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण, एबीसीडी के विकर्ण परस्पर
परस्पर बिंदु ओ पर, परस्पर बिंदु ओ पर क्या करता है, इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है, इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है, इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि एओ बटा कितना बाबू, बीओ बराबर में सीओ बटा में डीओ। तो सिद्ध करना है, तो क्या करना है बाबू, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। इस बात का अगर अर्थ लिखें, अर्थात अर्थात कभी समलंब चतुर्भुज होगा तो हम कह सकते हैं खूब शौक से अर्थात में, अर्थात हमको दिखा देना है क्या बाबू, ए बी जो है समानांतर है कितना के, डीसी के। यही बात हमें मेंशन करना है। इसमें भी रचना करना पड़ेगा आप लोगों को। रचना क्या करना पड़ेगा, तो बिंदु ओ से ए बी के समानांतर एक रेखाखंड खींची, जैसे उसमें खींचे थे ना, वैसे ही जिस तरह से आप थेल्स का परमेय सिद्ध किए, थेल्स का विलोम सिद्ध किए, कंस्ट्रक्शन सब एक साथ हुआ था, एक समान हुआ था, फिगर भी एक समान जैसा ही था, वैसे ही इसमें भी है। आप दिमाग में रखेंगे। इसका नाम रख देते हैं का बाबू, ओ ई। रचना को, रचना लिखो, यहां लिखेंगे रचना। रचना करने के क्या फायदे हम आपको बता रहे हैं, मैंने इसे हम कैसे इस चीज को सिद्ध कर पाएंगे बता रहे हैं। ठीक है, यहां देख लीजिए। पहले रचना में करेंगे ओ से, कहां से, ओ से ए बी के समानांतर, ए बी के समानांतर, ए बी के समानांतर, ठीक ना, एक रेखाखंड, एक रेखाखंड क्या खींचा बताइए तो, ओई खींचा, ओई खींचा जो कितना को, एडी को, जो एडी को ई पर क्या करता है बाबू, प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है। ध्यान से देखिए, किसको किसको कहां पे प्रतिच्छेद करता है। अब देखिए यहां पे कहानी क्या है, हम आ जाएंगे सीधे इस त्रिभुज में, देख रहे हैं, इस त्रिभुज में हमने इसको इसके समानांतर खींच दिया है, खींचा है, तो यहां पे थेल्स के परमेय लग जाएगा। थेल्स के परमेय लगते ही क्या होगा आपको भी पता चलेगा, घबराइए नहीं। इधर देखिए, यहां लिखेंगे सीधे हम, चूंकि त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज कितना है बाबू, डी ए बी में, डी ए बी में, समझ में आ रहा है, डी ए बी, डी ए बी में, इस त्रिभुज में हम बात कर रहे हैं। डी ए बी में, त्रिभुज डी ए बी में ओई जो है उस समानांतर है कितना के बाबू, ए बी के। इसलिए थेल्स के परमीय से, थेल्स के परमीय से, तो थेल्स के परमीय से क्या होगा बताओ तो, डी ई बटा में कौची, ई ए, डी ई बटा में कौची, ई ए। अब बराबर में इधर बताओ कितना होगा, डीओ बटा बीओ, ऐसा ही ना होगा, डीओ बटा में कितना, बीओ, तो डीओ बटा में कितना, बीओ, राइट, डीओ बटा में बीओ। किसी को कोई दिक्कत है, इसको मान लीजिए भैया समीकरण नंबर कितना, एक, राइट। ये बात थेल्स के परमेय से हो गया। अब आपको एक बात दिया हुआ है ऊपर, यहां देखिए, ये लिखा है, क्या लिखा है बाबू, लिखा है कि एओ बटा बीओ, एओ बटा में बीओ, अब बराबर में कितना है, सीओ बटा में कितना, डीओ। यह बात लिख दो बगल में जो दिया है, ठीक ना। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करिए, आप इस सीओ को इधर लाइए और बीओ को उधर लेके जाइए, ठीक, लेके जाइएगा तो दोनों का आरएचएस बराबर हो जाएगा। क्योंकि हई बात हमने ये जो बात लिखा है थेल्स के परमेय से, रचना से, और ये जो बात लिखे हैं ऑलरेडी आपको दिया हुआ था, ठीक है। अब इसमें हम देख पा रहे हैं कि अगर समीकरण इसको दो मानते हैं तो हमको कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन अगर हम थोड़ा सा काम कर दें, इस डीओ को यहां ला दें, एओ को यहां ला दें, जबकि वास्तव में यही चीज सिद्ध हुआ था। इस सवाल में देख सकते हो आप, सिद्ध क्या हुआ था, यही ना सिद्ध हुआ था, लेकिन इसको मॉडिफाई करके हमने क्या लिखा, ई लिखा।
और यही दे दिया है तो आप इसको फिर मॉडिफाई करके इतना लाइए और इसी को देखिएगा तो आपको दिखेगा कुछ चीज। वही हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आप डीओ को यहां लाइए और एओ को नीचे लाइए। तो भैया यहां पे डीओ चला गया ऊपर, बोलो डीओ यहां का आया है, डीओ बटा बीओ है, तो डीओ बटा बीओ कोई दिक्कत नहीं है। तुम सोच रहा होगा कि इसका आरएचएस अभी हम घुमा देते हैं, हो जाएगा। देखो ना यहाँ डीओ यहाँ आया, एओ यहाँ आएगा, बट बाकी में जो बटा में बीओ है वो आराम से रहेगा, ठीक ना। और यहाँ पे सीओ अब बटा में क्या हो जाएगा बाबू, एओ। लो अब तुम लोगों के पास एगो पागलपन पड़ा हुआ है, सर इसका एलएचएस इसका आरएचएस के बराबर है, तो क्या दिक्कत है। तब भी हम दो समीकरणों को लेकर हम उसका अगर इसका एलएचएस इसका आरएचएस बराबर है तो इसका एलएचएस इसका आरएचएस बराबर हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा कि जब चाहे तब आप इसको ऐसे है कलम ऐसे नहीं कर सकते हैं, तो फिर तो आपको सेम सेम मिल जाएगा ना। सीओ बटा का मिलेगा एओ, सीओ बटा में एओ। देखो तो यहाँ पे कल हम लिख दिए डीओ बटा में काउची बीओ। किसी को एतराज है? अब हम समीकरण तो मानेंगे, लेकिन होशियार आदमी जो होगा वो क्यों समझ जाएगा। ऐसा नहीं सोचना है कि अगर x बराबर में y है और x बराबर में z है, LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा, ऐसा ही नहीं सोचना है। अगर x बराबर y रहे और z बराबर में x रहे, इसका LHS इसके RHS के बराबर हो तब वो इसका RHS इसके LHS के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब चाहे तब इसको z बराबर x तो x बराबर z कर देंगे, क्या बतिया फिर मिल जाएगा, फिर इसका LHS बराबर हो जाएगा। तो उस भ्रम में क्यों जीना, समझ में आ रहा है। दो समीकरणों में अगर दोनों का एलएचएस बराबर नहीं भी हुआ, पहला का एलएचएस बराबर हो दूसरा का आरएचएस के पहला का एलएचएस दूसरे के आरएचएस के बराबर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जो बराबर है उसको हटाओ, जो बराबर नहीं उसको बराबर कर लो, खत्म। आ रहा है समझ में। तो मिथ्ये को दिमाग में से निकाल दीजिए, ठीक ना। एक चीज ऐसा होगा तब हम बराबर करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा था और यहां समीकरण दो ना मानकर आपके संतुष्टि के लिए हमने घुमा भी लिया। अब आपको दिख रहा होगा समीकरण डीओ बटा में काउची बीओ और इसका डीओ बटा बीओ बराबर है, तो हम कहेंगे अब कितना से बाबू, समीकरण कितना से, एक तथा दो से, दोनों का है बाबू बोलो तो बताओ तो। आरएचएस बराबर है, एलएचएस का हो जाएगा बराबर, यानी कि क्या होगा डी बटा में कितना ई ए, अब बराबर में क्या हो जाएगा इसका सीओ बटा में कितना ए। जरा इसको देखोगे कहां है, डी बटा में ई ए, रुको हाईलाइट करते हैं, डी अब बटा में क्या बाबू ई ए, राइट। सीओ बटा में एओ, कहां चले गए आप, इस त्रिभुज में चले आए ना। अब यह रेखा इन दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटने लगा ना, तो बताइए तीसरी भुजा का समानांतर होगा कि नहीं होगा, थेल्स के विलोम से। तो यहां लिख देंगे भैया थेल्स का, थेल्स के डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, थेल्स के विलोम से। थेल्स के विलोम का कहता है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में काटे, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा का समानांतर होता है, यही तो कहता है। खत्म, लिख देंगे इस बात को थेल्स के विलोम से हम खूब आराम से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे बच्चा पार्टी बता दो, लिख सकते हैं कि OE जो है वो समानांतर है कितना के, DC के, OE समानांतर DC। अब जरा इधर देखो ध्यान से, थोड़ा मोड़ा बात काम करना है। आप ये बात जानते हो ना कि OE जो है वो समानांतर है कितना के, AB के। आप ये कहां से बात लिखे थे बाबू, रचना से। सोचिए इसी को हम आगे बढ़ा सकते थे, OE समानांतर DC, ठीक ना, OE समानांतर DC। आपने OE समानांतर AB रचना से लिया था, तो दोनों का एलएचएस अगर आप OE जो है इसके समानांतर है रचना से और यह इसके समानांतर आ गया तो कहा दोनों समानांतर नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। यह लाइन इसके समानांतर रचना से हमने माना और यह लाइन अपने आप उसको हल किया तो हमको मिल गया OE समानांतर DC। यहां दे OE समानांतर DC। जब ऐसा हुआ तो हम खूब आराम से कह सकते हैं इसको देखकर, इसलिए हम यहां नीचे लिख भी दिए हैं, इसके नीचे इस बात को लिख भी दिए हैं। क्या लिखे हैं कि OE समानांतर AB है, तो कहेंगे इसलिए AB समानांतर होगा कितना के, DC के। यही बात प्रूव करना था, समानांतर होगा तो कह देंगे अतः कितना समानांतर है, तो कह देंगे अतः ABCD एक का है बाबू, समलंब चतुर्भुज है। समलंब क्या है, चतुर्भुज है। किसी को कोई दिक्कत है बोलो बाबू। अतः ABCD एक समलंब चतुर्भुज हो गया। इस तरह से चैप्टर का होता है, फिनिश होता है। फिर अब अगले चैप्टर के लिए 3 गो प्रमेय आपको पढ़ाएंगे।
तीन गो परमीय के बाद ही हम चैप्टर में चलेंगे, ठीक ना। दो परमीय आप थेल्स का परमीय, थेल्स का विलोम जो पेपर पर लिखवाए थे उसमें तो मैंने, लड़का बहुत ऐसा बच्चा है जो सुधरने वाला नहीं है, वो नहीं चाहता है कि हमारा में सुधार हो, ठीक ना। वो कुछ लिख के बस वो घर पे सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा किया है, जो हमें नोट करके जो कॉपी में है उसको नोट कर लेना है। ऐसा भी किया है कुछ बच्चा कि उसमें फिगर ही छोड़ दिया है और उसको बाकी सब छाप दिया है, ऐसा भी करने वाला बच्चा है, हम उन लोग को बताते हैं नाम, ठीक ना। फिलहाल इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। दो परमीय हो चुका है, दो गो परमीय, अगला चैप्टर में तीन गो परमीय मिलेगा, दो तीन पांच, उसके अगले चैप्टर में एक गो, पांच एक छह, ओकरा अगले चैप्टर में दू गो, छह दू आठ, आठ गो परमीय में से एक गो परमीय, गलती जोड़ रहेगा, तीन दू पांच, तीन दू पांच, एक छह दू आठ, आठ गो परमीय में से एक गो परमीय जरूर तुम्हारे एग्जाम में 5 नंबर का रहेगा, ये फिक्स है, इसमें कोई लेकिन बट परंतु नहीं है, ठीक है। तो परमीय को उस तरह से ट्रीट करिए, उस तरह से साथ आप कॉम्बिनेशन बैठाइए कि आपको लंबे समय तक ये बात का रहे, याद रहे, बनाने आना चाहिए। थेल्स का परमीय पढ़े, विलोम पढ़े, उसका अनुप्रयोग पर इस चैप्टर खत्म किए। अगला चैप्टर का शुरुआत कल करेंगे, आज के लिए इतना ही रहेगा, धन्यवाद।